हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंच क्रोइसेंट्स, जो कि हम बड़े मज़े से बेकरी शॉप से लेके आते हैं और आज हम बनाएंगे उसे घर में। तो चलिए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लेंगे 125 ml ल्यूकवार्म मिल्क, यानी कि गुनगुना दूध। फिर उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून शुगर और 1 टीस्पून ड्राई इंस्टेंट यीस्ट और इन सबको आपस में मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, जो अंडा कंज्यूम करते हैं वो इसमें एक एग डाल सकते हैं, और जो अंडा नहीं लेते, जिन्होंने एगलेस बनाना है, तो वो उसके लिए 1 टेबलस्पून कोई भी वेजिटेबल ऑयल, 2 टेबलस्पून वाटर और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर सब कुछ मिला के फिर इसी में आप मिक्स कर लें। और फिर इस मिक्सर को आप 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दें। 10-15 मिनट के बाद आप इसमें 25 ml वेजिटेबल ऑयल लें और 225 कोई भी फ्लावर, व्हीट फ्लावर या मैदा, कोई भी इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। पहले स्पून से मिला लें, फिर उसे अच्छे से हाथों से गूंद के एक डो की फॉर्म में ले आएं। क्योंकि ये स्वीट स्नैक है, इसकी स्वीटनेस को एनहेंस करने के लिए आप इसमें आधा टीस्पून सॉल्ट भी डालें और उसे अच्छे से मिक्स कर लें। फिर इसे दोबारा 30 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दें। उसके बाद जब 30 मिनट के बाद रेस्ट करने के बाद आप इसको लें, तो उसमें 1 टेबलस्पून मक्खन, बटर या घी कुछ भी ऐड करें और उसे फिर धीरे धीरे नीड करते जाएं, नीचे से ऊपर लाके। इसको नीड करते करते वो आपका जो बटर होगा वो उसमें अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा और ये एक डो की फॉर्म में अच्छे से रेडी हो जाएगा। जब यहाँ तक आपका डो रेडी हो जाए तो फिर एक बाउल लेके उसे अच्छे से ग्रीस कर लें ऑयल से, और फिर जो डो इसमें रखें उसे भी ऊपर अच्छे से ऑयल लगा दें और इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक रेस्ट करने के लिए रख दें। आप इसे अच्छे से प्लास्टिक शीट से कवर कर दें ताकि कोई भी हवा इसमें ना जाए, और ऊपर से फिर किसी क्लॉथ से ढक दें। फिर जब ये आपका डो रेस्ट कर ले तो उसके बाद आपको बाउल में ही इसे नीड करना शुरू कर देना है। देखिए, जैसे मैं नीचे से ऊपर डो लेके आ रही हूँ वैसे ही आपको नीड करना है। इसे नीड करते हुए आपके तकरीबन 10 से 12 मिनट लग सकते हैं। अब आपका सॉफ्ट और फ्लफी डो रेडी हो जाएगा, तो फिर इसे आप 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। जो आपने डो की 6 इक्वल पार्ट्स में डिवीजन की है, अब उसके एक एक पार्ट को एक राउंड बॉल की तरह बनाएं, उसे ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए। अगर आपको आपका डो बहुत ही स्टिकी लग रहा है तो आप अपने हैंड्स को ऑयल से ग्रीस कर लें, नहीं तो फिर सूखा आटा लेके एक राउंड बॉल लोई की तरह उसे बना लें। ऐसे ही बारी बारी आप एक एक करके 6 राउंड बॉल्स रेडी कर लें। जब वो रेडी हो जाए तो फिर उसे एक क्लॉथ से ढक के रख दें, रूम टेम्परेचर पे ही, और वो भी 15 मिनट के लिए। जब आपके 15 मिनट हो जाए तो फिर आप देखेंगे कि डो और थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, और फिर उसे आप किसी चकले पे या अपने ही काउंटर टॉप पे उसे धीरे धीरे थोड़ा सा नीचे आटा स्प्रिंकल करके स्प्रेड कर लें, जितना कि वो हो सके। आप ऐसे ही आपने जो 6 राउंड बॉल्स इक्वल साइज की बनाई हैं, फिर उसे 1 बाय 1 ऐसे ही स्प्रेड करते जाएं और रखते जाएं। जब आपकी सारी 6 लेयर्स चपाती के शेप में स्प्रेड हो जाएं, तो फिर धीरे धीरे उसे एक एक लेयर लेते जाएं, तो उस पे बटर या घी स्प्रेड कर दें। बटर घी स्प्रेड करने के बाद फिर उस थोड़ी सी शुगर स्प्रिंकल कर लें उसके चारों तरफ। ऐसे आपको 3 लेयर्स तक रिपीट करना है। ऐसे ही 6 लेयर्स को एक के ऊपर लगा के जब आपका ये
चपाती टाइप डो रेडी हो जाए तो उसे आप अपने काउंटर टॉप पे अच्छे से और स्प्रेड कर लें, ये इतना थिक ना रहे। फिर जब ऐसे ही थर्ड लेयर रेडी हो जाए तो उसके ऊपर आप कोई भी स्टफिंग, आमंड्स, कैश्यूनट्स, कोई भी ड्राई फ्रूट्स चॉप किए हुए या चॉकलेट, उसमें कुछ भी स्टफिंग ऐड कर सकते हैं। और फिर जो 3 लेयर्स ऊपर हैं उस पर भी सेम प्रोसीजर रिपीट करके उसको लास्ट तक हम ख़त्म करेंगे। स्टफिंग आपको सिर्फ थर्ड लेयर पे ही भरनी है। आप इसे बेलन की मदद से भी स्प्रेड कर सकते हैं। फिर इस 6 लेयर्ड शीट को आपको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके काटना है। तो फिर उसके बाद हम अपना केक टिन ग्रीस कर लें। आप चाहें तो कोई ट्रे भी ले सकते हैं, बेकिंग ट्रे। तो अब हम क्रोसेंट्स को शेप दे देते हैं। आप देखिए मेरे हाथों की तरफ, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ उसे रोल, आप भी उसे वैसे ही करते जाइए तो आपके क्रोसेंट्स रेडी हो जाएंगे। जब आपके सारे क्रोसेंट्स रेडी हो जाए तो फिर उसके बाद आपको मिल्क से ब्रशिंग करना है। और जो अंडा खाते हैं वो अंडे की जर्दी से, मतलब येलो एग यॉक से ऊपर उसे ग्रीस कर लें। अब आप अपने क्रोसेंट्स को प्री हीटेड ओवन में 30 से 40 मिनट तक 165 डिग्री या 170 डिग्री के बीच में इसे बेक करने के लिए रख सकते हैं, क्योंकि हर एक ओवन में अलग टाइमिंग और अलग ही टेम्परेचर सेटिंग होती है। इसलिए जब आपके क्रोसेंट्स रेडी हो जाए, मतलब बेक हो जाए, तो फिर उसे ठंडे होने के लिए थोड़ी देर रख दें। और जब वो ठंडे हो जाएंगे तब वो अच्छे से रेडी भी हो जाएंगे। सच्ची में फ्रेंड्स बहुत यमी है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।